हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.9। इसमें है आपको दिया गया क्या क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सेकंड डेरिवेशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। यानी कि आप अब तक जो 8 एक्सरसाइज की हैं आपने, उनमें क्या करते थे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालते थे। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, उस वैल्यू का फिर से डेरिवेटिव करना क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव या फिर डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है e की पावर 2x प्लस में कोस ऑफ 3x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू में जो भी आपकी स्टेटमेंट है, फिर क्या होगा, y का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन है हमारा x में तो x के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, और जो पावर 2x है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। अब फिर प्लस का साइन, कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x हो गया। ठीक है, और 3x का डेरिवेटिव आपका 3 हो गया। तो ये आ गया आपका 2 e की पावर 2x माइनस में 3 साइन 3x। यह आपका किसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, यानी कि डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात लिखनी है हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका ये, यानी कि इसी टर्म का हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे। तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेकंड डेरिवेटिव। उसको हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हम इससे ऊपर एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन यानी कि दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 आपका एज इट इज ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x हो गया, 2 आपका एज इट इज था, और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया। फिर माइनस का सिंबल है आपका वो लिखिए, 3 है आपका वो लिखिए, साइन 3x का डेरिवेटिव हो गया कोस 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 2 जा 4 ई की पावर 2x माइनस में 3 3 जा 9 कोस ऑफ 3x। तो आपका आंसर आ गया ये। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड, इसमें आपको दिया गया है एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर डॉट ऑफ ई की पावर 2x। फिर हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर आपका एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर 2x एज इट इज़, और इस 2x का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस का सिंबल, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि ई की पावर 2x एज इट इज़ हो गई, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 2x। तो इक्वल टू हो गया ये आपका 2 और ई की पावर 2x दोनों में है, कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे रह गया x। तो पहला फंक्शन ये हो गया, अब दूसरा ये हो गया, यानी कि जो ये वैल्यू आई है इसका फिर क्या करेंगे हम, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर रखिए। पहला फंक्शन है ई की पावर 2x एज इट इज़, और दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। फिर प्लस का सिंबल, सेकंड टर्म आपकी एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। तो ये हो गया आपका 2 ई की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, फिर यानी कि 2 बाहर आपका पहले था, ई की पावर 2x भी दोनों में है, कॉमन आ गई बाहर। यहाँ पे रह गया 2x प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की और 2 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर, और x की और 2 की मल्टीप्लाई 2x। तो 2x और 2x हो गया आपका 4x, और 2x स्क्वेयर प्लस में 1। तो 2 ई की पावर 2x 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है log x डिवाइड में x। तो ये आपका क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू में log x डिवाइडेड बाई x, y के इक्वल मान के चले हम। फिर पहला डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका
इसमें क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन है एक्स तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि log x का 1/x, फिर माइनस का साइन log x आपका एज इट इज, और जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस x से x कैंसिल आउट किया गया 1 माइनस में log ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब ये फंक्शन आ गया, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या होगा, डी स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और 1 का ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का 0, और माइनस log x का क्या आएगा, माइनस का 1/x, और फिर माइनस का सिंबल पहले ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x, फिर माइनस की 1 की और 2x की मल्टीप्लाई माइनस का 2x, और फिर माइनस की और log x की और 2x की मल्टीप्लाई प्लस का 2x log x, डिवाइड में आ गया आपका x की पावर 4। तो ये हो गया 2x log x और माइनस का 3x डिवाइड में x की पावर 4। यहाँ से देखिए x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा 2 log x, और माइनस में 3 बाहर आ जाएगा x, उस x से ये कैंसिल आउट करोगे तो पावर 4 की जगह कितनी रह जाएगी 3। तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया है कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 की पावर x। तो भाई dy/dx करेंगे तो पावर आ गई 2, पावर 1 कम करके लिख दी, कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, और 3x का डेरिवेटिव यानी कि आपके पास a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a की पावर x और log ऑफ a। तो ये डेरिवेटिव का आपका फार्मूला होता था a की पावर x का, तो 3 की पावर x log ऑफ 3 आ गया, तो माइनस का साइन x हो गया 2 हो गया और एक कोस हो गया, तो -2 साइन x कोस x बन गया, ये प्लस में 3x log ऑफ 3 बन गया। यहाँ पे ये फार्मूला होता है साइन 2x का, बाहर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन 2x हो गया, फिर प्लस में 3 की पावर x log ऑफ 3, डबल डेरिवेटिव करेंगे यानी कि दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया कोस 2x, माइनस का सिंबल था वो हो गया, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, प्लस में यहाँ पे फंक्शन एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि log 3 का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म। फिर प्लस का सिंबल, ये आपका क्या होगा एज इट इज यानी कि सेकंड फंक्शन है एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर 3x का डेरिवेटिव हमने पहले भी किया था वो एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, नहीं 3 की पावर x का, तो ये आ गया। फिर है -2 cos ऑफ 2x, ये आपका 0 हो गया, प्लस में log 3 कितनी टाइम्स हो गया, एक बार ये और एक बार ये मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर बन गया, और 3 की पावर x, तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया है log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में ex, log एक्स स्क्वायर डिवाइड e की पावर x। तो y इज इक्वल टू में लेके चले हम, ये log a/b का फार्मूला होता है log a माइनस में log b, फिर log में अगर फंक्शन की पावर होती है तो वो पावर आगे, और फिर log और फिर आपका फंक्शन, यहाँ पे भी क्या पावर आगे log और फिर फंक्शन यानी कि e है फंक्शन। तो 2 log x और log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस में x। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 2 आपका कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1 और बीच में सिंबल माइनस का, तो 2/x माइनस में 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डी स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 आपका कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, और -1 का हो जाएगा 0, तो क्या आ गया आंसर माइनस का 2 में x स्क्वायर।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ y इज़ इक्वल टू में a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, प्रूव दैट डी स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, यानी कि इसका जो आपको फंक्शन दिया गया है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ए का ए और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, कोस एक्स। फिर आपका बी और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ए का आपका ए कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस का सिंबल बी और फिर साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और जो कि किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो बाहर माइनस का साइन है तो क्या आ गया, ये माइनस वाई के इक्वल। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई और प्लस में वाई, तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या आएगा, 0। तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा। अब है इसका आपका पार्ट नंबर 2, इफ़ y इज़ इक्वल टू में x प्लस में आपको दिया है टेंजेंट ऑफ x, सो दैट कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा आपका, 0। तो y का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या होगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स का डेरिवेटिव 1 टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो प्लस में ये आ गया। अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, पावर आगे टू सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स 2 था तो एक बार रह गया, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिला, 2 सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स हो गया आपका। अब इसमें आपका क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ है, कोस स्क्वायर एक्स के साथ। तो कोस स्क्वायर एक्स के साथ यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इससे भी होगी, यानी कि इसका रिजल्ट ये है, तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। या फिर बोल दो कि ये वाली जो चीज़ है कोस स्क्वायर एक्स वाली, ये कहाँ पे चलेगी, दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में आ गया कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में रह गया आपका 2 टेंजेंट एक्स, इक्वल टू में 2 आपका टेंजेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स दूसरी तरफ गया तो वाई माइनस में एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट एक्स के। तो टेंजेंट एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वाई माइनस में एक्स, तो ये हो गया 2y माइनस में 2x। और आपको क्या, यानी कि इस रिजल्ट की जगह आपका क्या बन गया, 2y माइनस में 2x, माइनस में 2y करेंगे तो 2y से 2y कैंसिल, प्लस में 2x करेंगे तो 2x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0। तो क्या हो जाएगा, हेंस कोस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x किसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट 0 होगा। फिर है आपका पार्ट नंबर 4, सॉरी बीच में आपका थर्ड पार्ट रह गया है, वो हम क्या है, जैसे कि थर्ड पार्ट आपको दिया गया है ये लास्ट में कर लेंगे, इससे पहले हम कर लेते हैं ये फोर्थ क्या हुआ है, ये देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है इफ़ y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स x, सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा आपका 0 के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू में रह गया 1। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर हो गया,
और प्लस का साइन दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव यानी कि 2x हो जाएगा और इक्वल टू में 1 कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 2x मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। इफ़ y इज़ इक्वल टू में, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट देखिए। इफ़ y इज़ इक्वल टू में ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एम एक्स दे रखा है आपको, तो प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यार y इज इक्वल टू में आपको दे रखा है ये, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट हमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ए आपका कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव एम हो गया, फिर प्लस में बी आपका कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का एम इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, एम आपने ले लिया कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई की पावर एम एक्स माइनस में बी ई की पावर माइनस एम एन। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एम आपका कांस्टेंट था बाहर, ई की पावर ए एम एक्स का क्या हुआ, ए ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव एम माइनस का सिंबल बी आपका कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एम एक्स और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस का एम। अब फिर से यहाँ से m कॉमन ले लीजिए तो m स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहाँ पे बच गया आपका a ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा b ई की पावर माइनस एम एक्स और ये वैल्यू किसकी थी, आपकी y की वैल्यू थी, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई में y, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर y है, माइनस में आपको क्या करना है, एम स्क्वायर वाई और इक्वल टू में क्या प्रूव हो जाएगा, 0 आपका, यानी कि ये वैल्यू पुट होते ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा, 0। अब है आपका पार्ट नंबर 3 नहीं सेकंड। इफ़ y इज़ इक्वल टू में आपको दिया है 3 ई की पावर 2x प्लस में 2 ई की पावर 3x, तो प्रूव करना है आपको क्या, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y किसके इक्वल होगा, 0 के। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3 ई की पावर 2x यानी कि 3 कांस्टेंट है, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस में 2 आपका कांस्टेंट है, ई की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये 6 हमने ले लिया कॉमन, क्या रहेगा, ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर 3x। अब डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 6 आपका कांस्टेंट बाहर, ई की पावर 2x का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर 3x का डेरिवेटिव 3 ई की पावर 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी थी डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y और इक्वल टू में आपको 0 प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप, इसकी वैल्यू है आपकी 6 2 ई की पावर 2x प्लस में 3 ई की पावर 3x माइनस का 5, इसकी वैल्यू आई थी आपके 6 मल्टीप्लाई में ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर 3x प्लस में 6 और y की वैल्यू आपको पता है, ये पुट कर दीजिए, तो 6 की और 2 की मल्टीप्लाई 12 ई की पावर 2x, 6 की और 3 की 18 ई की पावर 3x माइनस का 5 की 6 की 30 और ई की पावर 2x माइनस का 30 ई की पावर 3x, फिर प्लस में 6 3 जा 18 की पावर 18 ई की पावर 2x और 6 की और 2 की 12 ई की पावर 3x, तो ई की पावर 3x 18 और 12 हो गया 30 और ये भी कितना है, माइनस का 30, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 18 और 12 ये भी 30 हो गई
और 30 ही ये है माइनस के, तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 0 बनेगा। तो क्या आ गया 0 रिजल्ट इसका। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या थी, 0 प्रूव करनी थी आपको, तो क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। हैंस डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई किसके इक्वल है, 0 के। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इफ़ वाई इज इक्वल टू में साइन ऑफ इनवर्स एक्स और उसका होल स्क्वायर। आपको करना है प्रूव दैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y इज़ इक्वल टू में आपका क्या जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 2 आगे साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, डिवाइड में आपका ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे डिवाइड में है, इसके दूसरी तरफ गई तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में हो गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे अंडर रूट है तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, कोई रूट नहीं है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका क्या बनेगा, ये 4 और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आपकी वैल्यू थी y, तो y यानी कि ये बन गया 4y। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 पावर है तो वो आगे डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स और डी एक्स का स्क्वायर, फिर आपका प्लस का साइन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 2x, और इक्वल टू में 4y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या है, यानी कि आपको जो ये रिजल्ट चाहिए इसमें क्या है कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है इसमें ये भी है, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर भी है, फालतू कौन सा है 2 डी वाई बाई डी एक्स फालतू है, तो इससे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 2 है तो 1 रह जाएगी, तो माइनस का x बच गया और डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और इक्वल टू में 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या है, डिवाइड कर देंगे हम इसको बाय 2 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो वो बराबर में दो था इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का और इक्वल टू में हो गया आपका 0। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब है इसका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया है इफ़ y इज़ इक्वल टू में कोट इनवर्स x और उसका होल स्क्वायर, तो सो दैट आपका क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 2k। तो y की वैल्यू आपको दे दी कोट ऑफ इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, पावर 2 है वो आगे आ गई, कोट ऑफ इनवर्स x यानी कि पावर 2 थी तो 1 रह गई, फिर कोट ऑफ इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1, यानी कि माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल आगे आ गया, डिवाइड में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ गया, मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल टू में आ गया आपका माइनस का 2 कोट ऑफ इनवर्स x। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव 2x आ गया, इक्वल टू में माइनस का 2 था आपका, ठीक है। फिर कोट इनवर्स x का क्या होता है, फिर से -1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये प्लस का बन गया, डिवाइड में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पहले ही एक बार है तो होल स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे था नहीं तो मल्टीप्लाई में हो गया, और इक्वल टू में क्या है आपका 2, आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब
जो हमारा बीच में सेकंड सम का थर्ड पार्ट रह गया था वो क्या है, स्टेटमेंट है इसकी थर्ड पार्ट की सेकंड की कि इफ़ y इज़ इक्वल टू में साइन ऑफ इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 0 के। तो देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा। हियर आपको y इज इक्वल टू में ये दे रखा है, हियर y इज इक्वल टू में साइन ऑफ इनवर्स x। अब इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा भाई, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से ये दूसरी तरफ गया तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू में आ गया आपका 1। अब बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 1। अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और दूसरा था उसकी पावर 2 थी तो 2 आ गया, आगे पावर रह गई 1। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का साइन डी वाई बाई में डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2x होगा और इक्वल टू में जो 1 है उसका हो जाएगा डेरिवेटिव क्या, 0। तो ये हो गया आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इसमें आपको जो रिज़ल्ट प्रूव करना था उसमें आपको देखिए क्या है कि डी स्क्वायर वाई और डी डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर और ये वाला मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, इसमें क्या आया हुआ है, एक्स्ट्रा में ये आया हुआ है। तो इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक बार आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होके क्या रहेगा, माइनस का x और एक बार रह गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में 0। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया रिजल्ट ये। हैंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो गया, 0 आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड का थर्ड पार्ट।